जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज की क्लास में टॉपिक है धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है देखेंगे आज की क्लास में। होता क्या है कि किसी चालक में किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। मतलब कोई भी चालक है, उसके किसी भी बिंदु पर उसके एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। J = I/A। I क्या है? धारा है। E क्या है? इसका इसका एक क्षेत्रफल है। तो एकांक क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हैं? एकांक क्षेत्रफल का मतलब ये बटे के रूप में रहेगा। ये यदि हम इसको 1 माने, अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो उसका धारा घनत्व 1 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। समझ रहे? वो कह रहा है किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा जो होगी उसी को धारा घनत्व कहते हैं, J कहते हैं। अब इन्होंने कहा है कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा I हो, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A पर एक समान रूप से वितरित हो, तो उस क्षेत्रफल पर किसी बिंदु पर धारा घनत्व I/A होगा। इसको हम J से प्रदर्शित करते हैं। तो जो धारा घनत्व था, इसकी अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे तो क्या लिख देंगे? किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। फिर एक लाइन और लिखेंगे कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा I हो, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो उस क्षेत्रफल के किसी बिंदु पर धारा घनत्व I/A होगा। इसको किससे निरूपित करते हैं? J से। और J = होता है I/A। इसका मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर बीमा पूछे तो AL⁻²। ठीक है, ये चीज़, ये टॉपिक आपको आज धारा घनत्व क्लियर हो गई। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो लगातार आ रही है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट वाइज भी आ रही है, मैराथन क्लास भी आ रहा है। चैनल को MBP इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो MBP कंपटीशन इस चैनल के बायो में है, बायो में भी है। वहाँ पर आप चैनल ओपन करेंगे तो वहाँ पर मेंशन किया गया है, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।